प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग 9 जो है यूनिट पढ़े थे, वो बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो है टॉपिक है सर्कल, जो यूनिट 10 है। अब सर्कल तो आप लोग पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हो, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं सर्कल तो आपको मालूम ही है। तो उस सर्कल में क्या क्या होता है, इसमें हम इस चैप्टर्स में उससे किससे डिनोट करते हैं, वह आपको जानना सर्वप्रथम ज़रूरी है। तो सी होता है सेंटर। सेंटर क्या होता है? वह जो बाहरी जो आपका सर्कल जा रहा है, इससे हर पॉइंट जो है यहाँ से इसका जो है डिस्टेंस अर्थात CA, CP, CB सेम होता है, तो वो आता है आपको सेंटर बोला जाता है। CP क्या है? सेंटर से इस सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर ज्वाइन करो तो इसको हो जाता है रेडियस। इसको डिनोट करते हैं R से या स्मॉल r से भी कर दे। तो अब जो है सेंटर से एक सिरे से दूसरे सिरे तक से अगर सेंटर से होकर के जो जाता है उसको बोलते हैं डायमीटर, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल D से भी करते हैं, इसको भी स्मॉल r से करते हैं, इसमें भी कभी कभी स्मॉल d से करते हैं। अब आपका जाता है जो सेंटर से नहीं जाए, इसमें देखो AB और XY में क्या डिफरेंस है। ये भी A से जो सर्कल के पॉइंट से और ये भी लास्ट पॉइंट से जो है आपका लाइन जा रहा है, लेकिन ये भी तो XY है, लेकिन यह जो XY है वह जो है सर्कल से नहीं जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो सर्कल से नहीं जाता है इसको क्या बोलते हैं? कार्ड बोलते हैं। और अगर यही लाइन जो है AB को भी हम कार्ड बोल सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम है, ये सबसे बड़ा जो है कार्ड होता है, इसको हम डायमीटर करते हैं। डायमीटर इज अ कार्ड हो जाता है, लेकिन यह सबसे हाईएस्ट आपका कार्ड होता है। अब आता है लाइन जो है ST। आप देखोगे दूसरा फिगर, ST जो है यह आपका एक सर्कल जो दिया हुआ है, सेकंड सर्कल, इससे एक रोड है ST, यह इससे कोई भी मतलब नहीं रखता है। तो इसको क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी यह सर्कल को किसी प्रकार से टच नहीं करता है। अब लाइन आ जाता है KL देखोगे, यह जो है इस तरह से, जैसे अभी XY हुआ और AB भी आप लिख सकता, चूँकि लाइन के पार में दोनों ओर एरो लगा दोगे, और यह जो पॉइंट आपका K और L सर्कल के जो है 2 पॉइंट पर जो है से क्रॉस होकर के जाता है, तो इसको बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट मतलब छेदन रेखा। अब सीकेंट क्या होता है? यस होता है। सीकेंट किससे शुरू हुआ? सेकेंड जो है यस से शुरू हुआ, यस फॉर जो है सेकेंड। इसमें कितना होता है? 2 होता, फर्स्ट और सेकेंड, तो यानी 2 पॉइंट से जो ये लाइन जा रही है उसको बोलते हैं सेकेंड। अब आ जाता है टेंजेंट। सिर्फ सर्कल को टच किया, जैसे अभी हम ब्लैक बोर्ड को क्या किया, ऐसे 1 पॉइंट पर टच कर दिया, तो ये आपका T जो है टेंजेंट हो जाता है। अब इस पर पॉइंट एक P होता है, ओनली 1 पॉइंट, इसे यानी इस सर्कल को 1 पॉइंट पर जो है टच करके ये लाइन जा रही है वो टेंजेंट होता है। और इसका 1 एंड ओनली लेवल, न एक से कम न एक से ज़्यादा पॉइंट पर टच जो करेगा उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और टेंजेंट जो है अंदर से सर्कल से नहीं जा सकता, न तो बाहर से जा सकता, खाली वो 1 पॉइंट पर टच करता है। तो MEN टेंजेंट आपका लाइन हो गया, और P हो जाएगा कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द टेंजेंट। अब हम थ्योरम पढ़ेंगे। यह थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये आता है क्या? The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of the contact। कहा टेंजेंट, तो XY ये आपका सर्कल है जिसका CO जो है सेंटर है, XY ये बुक का ही है,
बुक जो है हमारा उसमें लिखा हुआ है, तो उसको आपको समझना है। तो एक्स वाई जो है टेंजेंट्स है, और एक कांटेक्ट पॉइंट जो होता है पी, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट पी पर जो है वह टच करता है, वो जो है सेंटर हो गया, एक्स वाई जो है टेंजेंट हो जाएगा। अब पी जो है ये आपका कांटेक्ट पॉइंट, टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट इस पर आपका टच कर रहा है। अब हमें दिया क्या है, जैसे अभी आप अगर फिगर बना दिया है तो गिवन यू आर गिवन ए सर्कल, एक सर्कल तो बनाओगे ही, विथ सेंटर ओ ले लिया, सेंटर आपका ओ ले लिया, ओ आपका सेंटर, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये आपका सेंटर ओ हो गया। एंड टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कल एट ए पॉइंट पी, वह जो एक्स वाई टेंजेंट्स है कहाँ किस किस पॉइंट से टच होके जा रहा है, पॉइंट पी पर है। हमें प्रूफ क्या करना है, ओ पी परपेंडिकुलर एक्स वाई, यानी ओ पी जो है वह एक्स वाई के परपेंडिकुलर आपका प्रूफ करने का है। तो हमें क्या करेंगे, तो इसको गिवन हो गया, यहाँ टू प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है, टेक एनी पॉइंट क्यू, क्यू को जो है पी के अतिरिक्त जो है पॉइंट क्यू लिया, और क्यू किस पर आएगा, टेंजेंट एक्स वाई पर, अदर देन पी, पी से अलग हट करके, एंड ज्वाइंट ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब जब हम ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट Q मस्ट लाइज आउटसाइड द सर्कल, यह पॉइंट Q जो है वह सर्कल के बाहर होगा, आउटसाइड होगा। अगर तभी होगा ऐसा, अगर यह पॉइंट समझो यहाँ पर Q लेता, यहाँ सपोज करोगे अगर Q हो जाता, इससे जो लाइन जाएगी तो इस पॉइंट Q से होकर के जो लाइन जाएगी वह टेंजेंट न हो करके वो सेकेंट हो जाता है, इसलिए हमें इसको बाहर लेना पड़ेगा। तो वह Q ऑलरेडी बाहर ही होगा, आउटसाइड होगा, लेकिन किस पर होगा, Q का मतलब Q यहाँ नहीं होगा, वो जो है टेंजेंट एक्स वाई का किसी भी पॉइंट पर जो है आपका Q होगा। पॉइंट Q मस्ट लाइज आउटसाइड द सर्कल हो गया। OQ इज द लॉन्गर देन द रेडियस OP, और यह आप अगर करोगे, देखो ये आपका इतना है डिस्टेंस, और OQ का जो डिस्टेंस होगा वह OP से क्या हो गया, बड़ा होगा, लॉन्गर देन होगा, लॉन्गर देन द रेडियस OP ऑफ द सर्कल, अर्थात OQ ग्रेटर देन OP। जिधर ऐसे दो मुंह होता है ना इस तरह से, वो इस साइड, तो इधर जो ऐसे दो मुंह होता है वो जो है नंबर बड़ा होता है, वो जो लिखा होता है बड़ा होता है, ये आपका छोटा हो गया। इसको पढ़ सकते हो OQ ग्रेटर देन OP, अथवा ऐसे भी लिख सकते हो OP लेस देन OQ हो गया। अब क्या दिस हैपन, ऐसा घटना गया फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट P, मतलब Q का ही मत ले लो, P के सिवाय दूसरा और भी कोई पॉइंट लिया, सपोज करो, हम समझा रहे हैं, बस आप ओनली वन क्वेश्चन जो तो बता रहा है, अगर यहाँ भी कोई पॉइंट अगर समझो R लेता, तो ये भी आपका जो है OQ का जो डिस्टेंस अगर इस तरह से हम बनाते, वो भी जो है वो लॉन्गर होता, किससे, OP से बड़ा होता। तो क्या दिया, दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट P, पॉइंट P के दूसरे सिवाय, OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O। तो OP जो होगा, जो O से हम इस पर जो है टेंजेंट्स पर जो लाइन OP होगा वह सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इस शॉर्टेड होगा, सबसे छोटा होगा किसी भी पॉइंट का। अगर Q ले लिया, R लिया, और भी S लिया, क्योंकि P तो ओनली वन पॉइंट पर टच कर रहा है, इसके बहुत ही करीब ले लो, दूसरा पॉइंट S भी ले लिया, इसको भी अगर ज्वाइंट करोगे तो भी OP जो है अदर्स देन जो है पॉइंट से वह स्मॉलेस्ट ही होगा, सबसे छोटा ही होगा। ऐसे आपको खाली Q बनाओगे, ये R और S मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो OP द शॉर्टेस्ट ऑफ द ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट ऑफ द एक्स वाई, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, अर्थात जो है इसको मैथमेटिकल में लिख सकते हो OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। प्यारे बच्चों, फिर से मैं ये समझा रहा हूँ,
क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरम है। और वह थियरम जो है प्रमेय होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या दिया, एक एक वर्ड को आप समझो। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल बनाओगे, उस पर एक टेंजेंट खींचोगे, उस टेंजेंट्स पर जो है एक पॉइंट P, जब टेंजेंट्स होगा तो किस पॉइंट को वो टच कर रहा है, वह पॉइंट क्या आया, P। तो आप कैसे देखोगे, तो यहाँ पर थियरम में खाली स्टेटमेंट दिया रहेगा, और यहाँ जो आपको क्या गिवन दिया है, क्या टू प्रूव करना है, और हम कैसे प्रूफ करेंगे। सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस से होगा, ये आपका रेडियस ओपी जो आपने बताया इससे पहले वाला फिगर बना के, ओपी जो रेडियस द पॉइंट ऑफ द कंटेंस, ये इसका परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का मतलब हुआ ये आपका 90 डिग्री ऐसा होगा। परपेंडिकुलर का ऐसे भी आपका सिंबल होता है। तो ये आपका दिया हुआ है, पहले इसको आप बनाओगे नहीं, क्योंकि यही तो मैं प्रूफ करना है। अब प्रूफ में क्या करोगे, टेक एनी पॉइंट Q, P के सिवाय, ऑन XY अदर देन P, P के अतिरिक्त जो है अदर देन एक पॉइंट आपने Q ले लिया, एंड ज्वाइन OQ को ज्वाइन कर दिया। अब देखोगे OP भी ज्वाइंट हो गया O से, और OQ भी ज्वाइंट हो गया। तो OQ जो है, Q जो है आउटर हो गया, मतलब इस जो है टेंजेंट्स पर तो पॉइंट Q है, लेकिन सर्कल के बाहर है, आउटसाइड है। द पॉइंट Q मस्ट लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। तो OQ इज द लॉन्गर देन द रेडियस OP। तो अब इससे देखोगे, इस पर फिगर से OQ जो है वो लॉन्गर देन, बड़ा दिखाई दे रहा है OP से, वही बोला OP ऑफ द सर्कल, अर्थात OQ, ये तो आपका वर्ड में लिखा है, ये आपका मैथमेटिक्स में रूप है कि OQ ग्रेटर देन OP। अब क्या होगा, इसकी क्या आगे हम बढ़ देंगे। दिस हैपन, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, फॉर एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P, P के सिवाय किसी भी पॉइंट के लिए जो है ट्रू है। तो OP इज द शॉर्टेड ऑफ द ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट ऑफ द XY, यानी XY पॉइंट से कोई भी पॉइंट अगर लोगे, ये सबसे जो है OP शॉर्टेड होगा, सबसे छोटा होगा। तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। अब आएगा एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में दिया है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, कितना हम उस पर हम टेंजेंट्स जो है एक सर्कल पर हम ऐसे खींच सकते हैं। तो अभी देखो P पर भी किया, Q पर, हर पॉइंट पर जो है आप टेंजेंट्स जो है ड्रा करते हो। तो कुछ हमने पॉइंट को चूज किया है, P लिया, Q लिया, R लिया, S लिया, T लिया, U। इसका आंसर आएगा ए सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट टेंजेंट्स। तो इन्फिनाइट टेंजेंट्स, उसको असंख्य, अगिनत, मतलब उसको हम गिन नहीं कर सकते, अकाउंटिंग इन्फिनाइट टेंजेंट्स हो जाएगा। तो ये मेन क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट टेंजेंट्स सबका हो जाएगा, जिसको कि हम गिनती नहीं कर सकते, तो क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनाइट टेंजेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इससे पहले हमने आपको शुरू में ही सर्कल के लिए समझाया था, यहाँ भी क्वेश्चन भी दिया है, ए टेंजेंट्स टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स, कितने पॉइंट पर जो है यह टेंजेंट्स जो है सर्कल को टच करता है, तो कितना आएगा, सिर्फ 1 पॉइंट पर करता है, तो यहाँ पर आएगा 1। दूसरा, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स पर जिसे कट कर दिया। अभी आपका ये हो गया, तो इसको क्या करेंगे, सेकेंड, इसको सेकंड बोलते हैं। तो 2 पॉइंट पर हो गया तो इसको सेकंड बोलते हैं।
तीसरा, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टू टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कितना हो जाएगा? अगर हमने समझो P पर लिया तो P का ए पैरेलल हो गया और दूसरा क्या पैरेलल इधर आ जाएगा सर्कल का जो आपका इससे पैरेलल Q होगा, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना इसके पैरेलल किसी पॉइंट जो है इसके पैरेलल कितना हम कर सकते हैं? पैरेलल क्या होता है? ये आपका दोनों पैरेलल होता है, ये इसके पैरेलल होता है। चूँकि हम ये अगर ड्रा कर रहे हैं तो इसके पैरेलल ये बाहर ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 और 2। ये सर्कल है कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 जो है पैरेलल टेंजेंट्स जो है हम कर सकते हैं। अब क्या द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट्स टू ए सर्कल, अभी देखो कॉमन पॉइंट जो हो गया ये आपका जैसे P ले लिया तो सर्कल इज कॉल्ड द, तो लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर से देखो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 10.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल, अब कितने हम उस पर सर्कल जो है हम ड्रा कर सकते हैं। तो एक पर देखो P पर किया, जितने भी पॉइंट्स हैं उतने पर जो है टेंजेंट्स आप ड्रा कर सकते हो, तो उसका आंसर आएगा ए सर्कल कैन हैव इन्फिनाइट जो है टेंजेंट्स, इन्फिनाइट होगा। अब फिल द ब्लैंक्स है, ए टेंजेंट्स टू सर्कल, टेंजेंट्स पर ध्यान देना, इंटरसेक्ट इन एन, कितने पॉइंट पर ये जो है टेंजेंट जो सर्कल का जो टेंजेंट्स कितने पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करता है? ओनली 1 पॉइंट, न एक से कम न एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ए लाइन इंटरसेक्ट सर्कल इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दिया तो 2 पॉइंट्स जब आपका करेगा तो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। तीसरा है ए सर्कल कैन हैव, कितना पैरेलल लाइन हो सकती है? P के पैरेलल एक ये हो गया, दूसरा पैरेलल आपका जैसे सपोज किया यहाँ पर आपका Q हो गया, इसके पैरेलल तो यही आएगा, इधर तो आएगा नहीं, ना इस साइड आएगा ना इधर आएगा, नहीं आएगा, तो कितना हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे? 2 आपका हो जाता, तो 2 जो है आप वर्ड में भी लिख सकते हो। अब फोर्थ जो है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट्स टू ए सर्कल, सर्कल का भी कॉमन पॉइंट होना चाहिए और आपका टेंजेंट्स का भी सर्कल होना, जैसे दोनों में कॉमन आना चाहिए, जो कि सर्कल में भी वो कौन सा एक पॉइंट आएगा और टेंजेंट में भी कौन सा पॉइंट हो जाएगा। तो टेंजेंट्स में तो ओनली 1 पॉइंट आता है, और जो P पर भी आएगा और सर्कल पर भी आएगा। टू ए सर्कल एंड द सर्कल, इसको क्या क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट। 3 में क्या गिवन दिया है? एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 cm है और टेंजेंट्स पर एक पॉइंट Q है और उसका जो है सेंटर से डिस्टेंस जो है 12 cm है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि जो टेंजेंट्स के जो कांटेक्ट पॉइंट है P से दूसरा जो आपका टेंजेंट्स पर पॉइंट है उसका डिस्टेंस ज्ञात करना है। अब क्या दिया? उसको सपोज करोगे लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PQ इज टेंजेंट है टू द सर्कल एट P से होकर के वो टेंजेंट जो है जाता है। तो देयरफॉर एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा आपका थ्योरम से। फ्रॉम गिवन कंडीशन फिगर देख के करोगे OP इक्वल टू 5 cm एंड OQ इक्वल टू 12 cm। तो हमें फाइंड क्या करना है? PQ को फाइंड करना है बाई पाइथागोरस थ्योरम we have OQ square equal to OP square प्लस PQ स्क्वायर। OQ का वैल्यू क्या दिया है? 12 स्क्वायर, OP का दिया है 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ स्क्वायर।
Therefore 25 plus PQ square is equal to 144. PQ square is equal to 144 minus 25. फिर PQ square is equal to 119. Therefore PQ is equal to under root 119. अब आपका चॉइस क्या दिया है, A, B, C और D, तो कौन सा राइट है, डी राइट है। हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है उसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल को ड्रा करना है। एंड 2 लाइन्स पैरल, 2 लाइन्स को पैरल जो है ड्रा करने का है। किसके पैरल, एक लाइन जो गिवन लाइन दिया हो उसके, इसके जो गिवन लाइन है उसके 2 लाइन जो और बनाना है जो पैरल हो। उस पैरल में एक लाइन जो है टेंजेंट हो और दूसरा जो है सेकेंट हो। तो क्या लिया गया, सर्कल आपने बनाया सी बनाने के बाद में आपका एक्स वाई आया। उस एक्स वाई जो आपका गिवन पॉइंट है, अब क्या करोगे, राउंडर में पेंसिल के में उसको कसने के बाद में राउंडर का जो है आपका पॉइंट सी पर जो है उसका नोक रख करके और इतना मतलब बड़ा करोगे, बहुत बड़ा भी नहीं, कि जो कि एक्स वाई को जो है आपका काट सके। तो या तो ऐसे भी कट कर दो या तो ऐसे भी कट कर दो। मतलब इसमें सी से अगर इसका मतलब है कि एक जो है लाइन है और वह पॉइंट सी से जो है परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये आप जानोगे, एक लाइन कोई हुआ, सपोज को लाइन यहाँ पर आप दिया, आपने नीचे दिया, लाइन यहाँ पर दिया, ये पॉइंट सी दिया है, तो सी से हमको इसका परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो एक पैर को क्या करोगे, आप आगे बढ़ाओगे, फिर दूसरे पैर को आगे बढ़ाओगे। तो राउंडर की से हेल्प लेकर के उसमें एक पैर जो है आप यहाँ बढ़ाओगे, दूसरा पैर आपका यहाँ बढ़ाओगे। पूरा सर्कल को इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करोगे, फिर राउंडर को उठा करके एक पॉइंट यहाँ से जो आपका कट किया है, एक आर्क यहाँ ड्रा करोगे और दूसरा आर्क जो है यहाँ पर ड्रा करोगे। और इस पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो ये दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब हमारा सी दिया है, सी के ऊपर जो है एक्स वाई आपका दिया हुआ है। अब एक्स वाई का दिया है तो सी से करने का है, तो राउंडर के से हेल्प लेकर के लाइन एक्स वाई पर एक आर्क इस तरह से एक्स की ओर में आप ड्रा करोगे और दूसरा जो आर्क जो है वाई की ओर ड्रा करोगे। अब राउंडर को उठा करके जो पॉइंट पर आपने इस पर आर्क ड्रा किया है, एक आर्क यहाँ पर ड्रा करोगे और दूसरा जो है आप यहाँ पर ड्रा करोगे। अब यह जो है इसको मिला दोगे, ये क्या मिला दोगे, किससे मिलाओगे, सी से मिला दोगे। अब जब सी से मिलाओगे तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो गया। अब जो है प्रोटेक्टर की सहायता से जो चांदा होता है जिस पर 0 to 180 डिग्री आपका मेजर होता है, उसकी हेल्प से यहाँ पर एक आप प्रोटेक्टर रखो। प्रोटेक्टर का जो एक लाइनिंग होता है बीच में, जो एरो होता है सूरज जैसा, वहाँ पर रख करके यहाँ से आपको 90 डिग्री की जहाँ आएगा वो आपको बना देना है जी। अब जब इसको बनाओगे तो इसको आप जो है ड्रा कर दोगे। तो हम स्केल की सहायता से इसको हमने ड्रा कर दिया, ये आपका ड्रा हो गया। जो इसके पैरेलल भी होगा ये आपका आएगा, इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए और ये आपका बी आ गया। ये तो टेंजेंट का काम हो गया। इसके अंदर चूंकि आपका सेकेंड है, सेकेंड क्या होता है, सर्कल के अंदर होगा। तो सर्कल के कोई भी पॉइंट्स यहाँ पर आपने ले लिया, यहाँ जैसे आपने ले लिया
P लिया और यहाँ पर पॉइंट आपने Q लिया। अब Q के पर भी हम उसी तरह से, क्योंकि हमारा इसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना चाहिए, फिर आपका जो है प्रोटेक्टर से के हेल्प लेकर के यहाँ भी 90 डिग्री आप इसको बनाओगे और इसको जो है आप लाइन को ड्रा कर दोगे और जो सर्किल से दोनों साइड में टच कर करके आपका जाए। तो यह लाइन जो आपका हुआ, ये आपका इस तरह से हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ले सकते हो एक्स वाई है, ए बी है, पी है, क्यू है, यहाँ आपका लिख सकते हो एम और यहाँ पर एन। तो एम एन जो है वह आपका सीकेंट हो गया, ए पी ए बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स होगा, और यह दोनों लाइन पैरेलल भी होगा किसके, जो गिवन लाइन है एक्स वाई के कंपेयर में ये तीनों आपका पैरेलल होगा। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन नंबर 4 ड्रा हो गया।